प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, लेकिन उससे पहले क्लैरिफिकेशन देना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज लॉ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से अभी बात कही जा रही है कि सीटी ने अच्छा काम किया लेकिन अनप्रोवोक्ड फायरिंग कभी भी अलाउ नहीं की जा सकती। तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये एक तासुर जा रहा है, जैसे सीटीडी को सपोर्ट किया उन्होंने, वो ये नहीं करना चाहते थे, ये तासुर नहीं जाना चाहिए है, जो भी तहकीकात होंगी वो सबके लिए बराबर होंगी। बहरहाल ये क्लैरिफिकेशन की जानिब से, चूँकि इससे पहले हमने इस पर बात की इसलिए ये देना हमारा फ़र्ज़ था। जी आगे बढ़ते हैं। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद जब पूरी कौम इंतहाई गुस्से में थी और हुकूमत ने इंतहा पसंदी की मुकदमात से बरवक्त निपटने के लिए 21वीं आईनी तरमीम जो थी उसके बाद फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तोसी भी कर दी थी और 2017 में की गई थी। अब इसे वक्त खत्म हो रहा है और अब दोबारा इनकी तोसी का वक्त आने वाला है। जिस वक्त इनिशियली कायम की गई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे रज़ा रब्बानी साहब, चेयरमैन सेनेट भी थे, वो काफ़ी दुखी हुए थे और उन्होंने कहा कि आज मैं बड़े बोझल दिल के साथ ये करने जा रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज मैं समझता हूँ कि मुझे इस सेनेट में तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद जितना शर्मिंदा मैं आज हूं, शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। जी रज़ा रब्बानी साहब काफ़ी दुखी थे, लेकिन उसके बाद भी ये फौजी अदालत जी इनकी तोसी की गई 2 मरतबा और अब दोबारा ये मकाम आ रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब 7 मार्च 2017 में पहले कह चुके कि नहीं होनी चाहिए फौजी अदालतें, लेकिन क्या करें जी, मजबूरी है, बिकॉज सिस्टम जो है यहाँ पर वो बिल्कुल भी साथ नहीं निभाता। खान साहब ने क्या कहा, सुने। पहले तो फौजी अदालतें होनी नहीं चाहिए। आपका अगर सिस्टम चल रहा हो, किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में फौजी अदालतें नहीं होती। अगर ये एक टेम्परी आर्जी तौर पे बनाया गया था आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, जब एक खौफ था कि ये दहशतगर्दी, यानी कौम में एक ख्वाहिश थी कि ये इसको कैसे काबू पाएं, क्योंकि बरी हो जाते थे लोग, ख़ास तौर पे कराची में जब पकड़े जाते थे, कोई गवाही नहीं सामने आता था। आपको पता है जो हालात थे यहाँ, तो कोई कॉन्विक्ट नहीं होता था। तो ये तो एक आर्जी मेजर था, लेकिन अब सोच ये थी कि जब तक ये फौजी अदालतें होंगी तब तक वो सिस्टम हम ठीक करेंगे या कोई स्टेप्स उठाएंगे कि इनकी जरूरत ना पड़े। अब वो सारी ऑपोजिशन ये सवाल पूछ रही है कि आपने वो कौन से स्टेप्स उठाए हैं कि ये तो परमानेंट फीचर ही बन जाएगी फौजी अदालतें। इसके सब अगेंस्ट है, कोई भी डेमोक्रेट ये नहीं मानता। जी इसके सब अगेंस्ट है, कोई भी डेमोक्रेट ये नहीं मानता। मुस्लिम लीग नवाज में आज पूछा गया जी हमजा शहबाज साहब से, उन्होंने कहा कि अगर वसी तक कौमी मफाद में हुआ तो जरूर करेंगे। ये जब अपना ज़र्ब आज़म शुरू हुआ था और रद्दुल फसाद शुरू हुआ था, कौम के बेटों ने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी हैं और कराची की रौनकें वापस लौटी हैं हमारे दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में। और मैं समझता हूँ कि पुलिस वालों ने, रेंजर्स ने, फौजियों ने कुर्बानी दी है, तो इसके ऊपर गौर ख़ौस जारी है। और पहले मुल्क है, हमारी अना बाद में आती है और हम इस पर बैठेंगे, मुशावरत करेंगे और कौम के वसी तर मफाद में फैसला करेंगे। जी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली कह चुकी है, बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरे ख्याल है इस मामले पे सबसे ज़्यादा क्लैरिटी इस पीपल्स पार्टी के कैंप में नज़र आ रही है, जो कह रहे हैं कि हरगिज़ हमें ये कबूल नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स की जो टेन्योर है इसमें तोसी। फौजी अदालतों में तोसी पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है, आप हिमायत करेंगे? मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल होगा।
मुश्किल होगा, जबकि DGISPR ये कह चुके हैं कि ये कौमी मफाद में इन कोर्ट्स की तोसी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो फौजदारी निज़ाम है वो इसको नहीं संभाल सकता, जो कि इस वक्त इंसाफ के तकाजे हैं। नाज, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर बड़ा क्लियर स्टांस है, इसलिए सबसे पहले आपसे पूछूंगी, ये अदालतों को इसलिए तोसी देने की बात की जा रही क्योंकि जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं की गई। किसी ने भी अपेरेंटली जो है कोशिश नहीं की, ना कोई लेजिस्लेशन की गई कि जी जो मौजूदा फौजदारी निज़ाम है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि जो टेम्प्रेरी काम किया था उसकी ज़रूरत ना पड़े। अब वक्त ये आगे कि तीसरी दफ़ा हम जो है ये तोसी के लिए गौर खौस कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको दिखाई देती है, और फिर उसके अलावा रूल ऑफ लॉ की जो बात है तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अदालतों को स्ट्रेंथन करना, जुडिशल रिफॉर्म्स लाना और अदालतों को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी एक अमल है, जो कि एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी यही जो है वो स्टैंड लेकर आगे मूव ऑन करती है। हम समझते हैं कि हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनको हमने एम्पावर करना है, उनको बेहतर करना है, और स्पेशली जुडिशरी जो हमारी है जहाँ पे इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, वो लाखों की तादाद में केसेस ऑलरेडी पेंडिंग होते हैं, तो देयर इज अ लॉट दैट हैज टू बी डन टू इम्प्रूव द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजिकली मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, ना कि मेरा एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अदालतों की तोसी नहीं करते लेकिन हम मीनवाइल हमारे पास कोई बज़ाहिर चीज दिखाई नहीं दे रही कि हम फौजदारी निजाम को भी स्ट्रॉन्ग करें, तो ये कोई गैप नहीं होगा, कोई वैक्यूम नहीं होगा। इस कानून में इस पर तब्दीली करते करते भी पार्लियामेंट को साल 1.5 साल लगेगा, तो फिर इस दौरान क्या होगा? देखें, पीपल्स पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, अपने एक मौक़िफ़ है, इसी तरह से नून लीग का अपना मौक़िफ़ है, और ये जो फैसले होते हैं ये कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी मशावरत होती है और सब अपनी सोच को आगे पुट ऑन करते हैं टेबल पे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब की क्लिप लगाई और उनकी प्रीवियस जो फुटेज आपने लगाई उसमें वो भी इस चीज़ के ऊपर समझते थे, जो आपने लगाया तो वो उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि चूंकि वक्त की जरूरत थी, एपीएस वाकये के बाद पीपल्स पार्टी ने खुद इस चीज के ऊपर जो है अग्री किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स वक्त की जरूरत थे, क्योंकि मुल्क में बड़े मुश्किल हालात, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई ना, नाज नहीं हुई कैपेसिटी बिल्डिंग। उस वक्त और हालात थे, अब 5 साल हो गए अभी तक कोई काम ही नहीं किया, तो अब क्या करें? मेरे ख्याल में यहाँ पे सब आपका भी ओपिनियन ले लूं सर। फौजी अदालतों के ऊपर तो ऑफ कोर्स कोई भी जो डेमोक्रेटिक जमात है इंक्लूडिंग खान साहब जो हैं वो भी बड़े प्रोमिनेंटली और बड़े ही वोकली कहते रहे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत दफ़ा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालात उठते हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात के इकट्ठे हम कहते हैं जी दहशत गर्दों को सजा दे दी गई, तो वो कहते हैं जी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है उसका जो होना चाहिए। मारिया, थैंक यू। देखिए, पहली बात यह है कि उसूली मौक़िफ़ की बात अगर हो रही है तो पाकिस्तान आर्मी भी कोई फरमाइश किसी से नहीं कर रही कि आप ये अदालतें हमें बना के दें, हम बड़े कीन हैं इन मुकदमात को चलाने के लिए। देखना यह है कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं क्या उनको आप जुडिशल कवर देना चाहते हैं? सॉरी, अगर आप उनको जुडिशल कवर नहीं दे रहे तो ये ऑपरेशन लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ किस तरह जाएंगे? आप 850 दहशत गर्दों को 14 साल से रख के बैठे हुए हैं, ये कौन सी इंसानियत है और यहाँ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का भरम रखा जा रहा है? कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस जंग को हतमी नतीजे की तरफ ले जाना चाहते हैं और उन लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं तो अदालती निज़ाम के पास ले जाएं। जो सिविल अदालतों की इस वक्त कैपेसिटी नहीं थी, उस वक्त बात ये हो रही थी कि दहशत गर्द हैं, वो जजेस को धमकियां देते हैं, गवाहान अदालत में आना नहीं चाहते, लिहाजा इंसाफ हो। अब रही बात ट्रांसपेरेंसी की, पहली बात यह है कि ये जितने मुकदमात हैं इनको हमारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन डिस्ट्रिक्ट जो प्रोविंशियल एपिक्स कमेटीज हैं और मरकजी एपिक्स कमेटी है वफाकी, वो अप्रूवल के बाद केसेस भेजते हैं, आर्मी खुद इसका इंतखाब नहीं करती। फिर जिनको सजा हो जाती है उनके जो दी गई सजा है उसको सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और उस चैलेंज के नतीजे में इस वक्त 87 लोग ऐसे हैं जिनकी सजाए मौत पर अमल दरामद सिविल अदालतों ने रोका हुआ है।
یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے, یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے پھر بعد میں آ کے چیلنج ہوتے ہیں, تو یہ جو آپس یہ جو گیپ ہے اس وجہ سے بھی یہ جو کنفیوژن ہو رہی ہے, اس لیے ایک نظام ہونا چاہیے تاکہ اسی کے تھرو یہ کیا جائے. اس میں تقاضے کی بات ہے, دیکھیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں. ریم کی اپیل آرمی چیف کو ہوتی ہے, پھر سول عدالت میں فیصلہ چیلنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر عدالت سول عدالت بھی اس فیصلے کو اپ ہولڈ کرتی ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اپیل ہوتی ہے. تو اس میں انصاف کا یا ٹرانسپیرنسی کا فقدان نہیں ہے. اگر اس کے باوجود پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے اور پارلیمانی لیڈرز یہ سوچتے ہیں کہ یہ عدالتیں نہیں بننی چاہیے تو نہ بنائیں. جو 300-400 قیدی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد, ان کے مقدمات سول کورٹس میں چلا دیں اور ان کے فیصلے سنا دیں. لیکن ملک میں انصاف ہونا چاہیے اور ان فیصلوں کو حتمی نتائج تک اور جو ان کا لاجیکل اینڈ ہے اس آپریشن کا اس تک لے کر جائیں. دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کے جو واقعات ہوتی ہیں ان کو اور ان آپریشنز کو لاجیکل کنکلوژن پر پہنچانے کے لیے جوڈیشل. اور سر یہ ذمہ داری اس وقت حکومت وقت کی ہے, اور دورانی صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی سر, بیکاز الیکٹڈ گورنمنٹ کی ذمہ یس داری. ایگزیکٹلی, اگر ان پہ اگر یہ انہوں نے لیجسلیشن پاس بھی کروانی ہے یا اس پہ اگر انہیں حمایت بھی چاہیے تو انیشیٹو ان کا ہوگا, کنسنسس انہوں نے بلڈ کرنا ہے. اور پی ٹی آئی نے یہ بڑی خواہش ظاہر کی ہے کہ فوجی عدالتوں کو توسیع دی جائے, تو ایک ابھی آسانی ہو کیونکہ بھی نظام اس قابل نہیں ہے. تو کنسنسس بلڈ اپ بھی ہو جائے گا. سر یہ لیکن پی ٹی آئی نے کرنا ہے نا سر, ابھی ان کے بڑے معاملات, بڑے ٹینشن چل رہی ہے ان کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. تو دورانی صاحب یہ بڑا ٹاسک ہے آپ کے سامنے سر. دیکھیں جی, یہ نیشنل ایشو ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں سیاست سے بالاتر ہونا پڑے گا. اور اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں کوئی گراؤنڈ ریالٹی سوائے اس کے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے, جو جسٹس سسٹم ہے اس میں تو خاطر خواہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جو ویریبل جس پہ آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے یا گراؤنڈ ریالٹی کو جو ہے ایویلویٹ کرنا ہے وہ تو ویسی کی ویسی ہی ہے. تو اس کی صورت میں حکومت کو اس کے تدارک رکھتی ہے کہ جی یہاں پہ جو جسٹس سسٹم ہے اس کو ریفارم ہونا چاہیے. ہم ایک ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے, ہم یہی ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں اور ہم سسٹم کو ریفارم کریں گے. لیکن اس ٹائم پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی اپنا بارگین کرنا چاہ رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ملٹری کورٹس ہوں, لیکن فیصلہ تو ملک کی اور دورانی صاحب آپ نے کہا کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز بارگین کرنا چاہ رہی ہے, تو یہ بارگیننگ کے لیے انہوں نے یہ بات کی, آپ کا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی نے مطلب کیا بارگین سے وہ کیا حاصل کریں گے سر؟ دیکھیں اس وقت دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہماری ٹائٹ کارنر میں تو بالکل موجود ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی گفتگو, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو کہہ رہے ہیں ان سے اگر یہ کوئی سوال پوچھ لے کہ اس صورتحال میں اور ابھی کی صورتحال میں سوائے اس کے کہ اچھی بات ہے کہ امن و امان بہتر ہو گیا ہے, باقی کیا تبدیل ہوا کہ اس وقت آپ نے اگری کر لی اور آج ڈس ایگری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.